बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, मुनासिब दाम लगे तो पाकिस्तानी यकीनी तौर पर जो एक दफ़ा किसी अमरीकी ने कहा था कि हम तो पैसों के बदले अपनी माएँ भी भेज देते हैं, तो आज ये बाकायदा तौर पर ये बयान जो है किसी अमरीका का वो साबित हो चुका है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि आज पंजाब का इलेक्शन था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल थी और परवेज़ इलाही को आज 186 वोट हासिल हुए और उसके मद्दे मुकाबिल हमदा शहबाज उसको 179 वोट हासिल हुए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से अवामी ताकत जो है वो हार गई, ताकतवर हल्के जीत गए और काफ लीग के 10 वोटों को मुस्तरद करके जहां पर फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 176 वोट हो गए, काफ लीग के 10 वोट अलग हो गए और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसका इत्तेहाद है उसके 179 वोट हुए और यूँ हमदा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। सारी गेम का पांसा पलट गया। चौधरी शुजात का लेटर का सामने आना और एक लेटर के ऊपर जो पूरी गेम का पांसा पलटा। अब यहाँ पर मामला जो है वो इतना सादा नहीं रहा है। नाज़रीन किराम, ये मामला इतना सादा नहीं है क्योंकि अब गेम में एंट्री होने जा रही है इमरान खान की। आसिफ अली जरदारी और एक बीमारी जो है वो तो जीत गई, इमरान खान नहीं बल्कि आज पाकिस्तान हारा, अवाम की ताकत हार गई और अब मामला जो है वो किसी और जानिब मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस खेल में जिस शख्स की एंट्री होने जा रही है उसका नाम इमरान खान है और अब इमरान खान जो है वो क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान ने न्यूट्रल्स के लिए ख़तरे की घंटियां बजा कर रखती हैं। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज की इस वीडियो में रखनी है कि इस वक्त इमरान खान की स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है और उसी के साथ साथ जो बंद कमरे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज बंद कमरा इजलास हुआ, उसमें कोई सिविल शख्स जो है वो नहीं शामिल था या कोई ब्यूरोक्रेट, उसमें सियासतदान, हुकूमती शख्स जो है कोई वजीर, कोई भी इसमें शामिल नहीं था। तमाम आर्म चीफ जो हैं उसके अंदर मौजूद थे, जनरल फैज़ भी उसके अंदर मौजूद थे और उसमें इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश तैयार कर ली गई है। कल इमरान खान का न्यूट्रल को धमकी देना और फिर ये एक बहुत बड़ी मीटिंग होना, बंद कमरा इजलास होना और फिर उसका मतन भी जारी ना होना, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि अब इमरान खान के खिलाफ साजिश 2 तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, आज 4 बजे तक जब पीटीआई के अरकान और काफ लीग के अरकान अपनी नशिस्तों पर जाकर बैठे पंजाब असम्बली की तो 186 थे और आज वोट भी उतने ही पड़े। हमदा शहबाज को 179 वोट पड़े। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन किराम मामला ये है कि जानबूझकर दोस्त मिजारी ने 4 बजे ये इजलास नहीं बुलाया और इस इजलास को जानबूझकर लेट किया गया। उसके बाद हिना परवेज़ भट्ट भी बार बार कहती रही कि ये सरप्राइज़ आएगा, सरप्राइज़ आएगा। मैं खुसूसी तौर पर उनके साथ राब्ते में भी था। तो फिर अभी एक ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देखें, हिना परवेज़ भट्ट स्माइल कर रही हैं और ये स्माइल जो है वो ये वोटिंग से पहले की है, यानी कि जब दोनों हुकूमती इत्तेहाद और इस वक्त का जो अपोजिशन इत्तेहाद था वो बैठा हुआ था और वोटिंग जो है वो जारी थी और हिना परवेज़ भट्ट ने ये ट्वीट किया वोटिंग के दौरान कि इस मेरी जो ये स्माइल है, ये मुस्कुराहट है, उससे ये क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीत किसकी होगी। यानी कि ये सब कुछ प्री प्लान था जो कुछ आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हुई। अब इस पर कानून क्या कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गेम इतना सादा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और इस वक्त आर्टिकल 63A ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, जिस पर आज राजा बुशारत साहब ने भी बात की। और उस सबके बाद नाज़रीन किराम आसिफ अली जरदारी कल रात भी चौधरी शुजात के पास के 5 घंटे मुलाकात वहाँ पर करते रहे और उन्होंने इसरार किया कि वो परवेज़ इलाही से मिलेंगे, मोनस इलाही से मिलेंगे और उनको ऑफर देंगे कि आप हमारे उम्मीदवार जो हैं वो बन जाएं। लेकिन वहाँ पर फिर परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही अपने घर से रवाना हो गए, वो होटल में चले गए और फिर उसके बाद कल रात ही ये सारी गेम पड़ी। चौधरी शुजात साहब ने एक लेटर लिख दिया था कल रात ही और रात का ही ये सारा मामला जो है वो हुआ और उस लेटर में चौधरी शुजात साहब ने ये पार्टी को पाबंद कर दिया क्योंकि ये पार्टी हेड हैं, तो उन्होंने पार्टी को पाबंद कर दिया कि आप जो हैं वो हमदा शहबाज को वोट देंगे। तो लिहाजा ये 10 वोट जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम मामला जो चौधरी शुजात ने ख़त लिखा वो डिप्टी स्पीकर को लिखा, तो उस सब के बाद अब फिर यही वजह है कि जब भी आसिफ अली जरदारी जो हैं वो वहाँ से निकलते थे चौधरी शुजात के घर से मुलाकात के बाद तो वो विक्ट्री का निशान बनाते थे और वो विक्ट्री का निशान इसी
ख़त के साथ मुंसलिक था कि एक ख़त लिखा गया है और आसिफ अली जरदारी अब बाकायदा तौर पर कामयाब, एक बीमारी कामयाब हो गई है और पाकिस्तान में ये वाज़ेह हो गया है कि आप पैसों की बुनियाद के ऊपर जो मर्जी ख़रीद लें, अवामी वोट की ताकत अब नहीं रही। और उस सब के बाद यहाँ पर नाज़रीन किराम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। एक तो चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि चौधरी शुजात ने जो ये लेटर जारी किया, जो ये उन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में अपने लिए जो काम कर दिया, नाज़रीन किराम उम्र का आखिरी हिस्सा ज़रा ये अच्छे तरीके से जाते और साजिश के खिलाफ खड़े होते, पाकिस्तान के साथ खड़े होते, लेकिन इन्होंने ये करना पसंद नहीं किया। इन्होंने अवाम की गालियां खाना पसंद की। पाकिस्तान के खिलाफ जो ये काम किया चौधरी शुजात ने, ये रहती दुनिया तक याद रहेगा। चौधरी शुजात उम्र के आखिरी हिस्से में भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके गया। और उस सब के बाद नाज़रीन किराम काफ लीग के जो कारकुनान हैं वो लोटे लेकर चौधरी शुजात के घर भी पहुंच गए हैं। ज़रा ये आपने अवामी रद्द-ए-अमल चेक करना है कि आप अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा। लोटे लेकर चौधरी शुजात के घर पहुंच गए हैं, वहाँ पर चौधरी शुजात मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, गो जरदारी गो के नारे लगाए गए और कारकुनान ने ये कहा कि ये सिंध नहीं है, ये पंजाब है, हम आसिफ अली जरदारी की दुर्गत बनाकर भेजेंगे। और उस सब के बाद अभी जो रूलिंग का मामला हुआ उसके ऊपर मैं थोड़ा कानूनी तौर पर आपके सामने आता हूँ कि डिप्टी स्पीकर के पास खत था, मेरे पास इतलात मौजूद थी, मैं ट्विटर के ऊपर भी आपको बाकायदा तौर पर इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करता चला जा रहा था। तो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी नाज़रीन किराम, एक ख़त लहरा दिया कि चौधरी शुजात साहब ने मुझे ये ख़त दिया है और उस ख़त की बुनियाद पर काफ लीग जो है वो हमदा शहबाज को वोट देने की पाबंद है। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर हमदा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर दिया। उनके पास 179 का नंबर है और यहाँ पर PTI के पास 176 का नंबर है। ज़रा आपने ये स्क्रीन के ऊपर ये मामला देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो काफ लीग के 10 वोट जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है और पार्टी हेड कौन है? चौधरी शुजात साहब। अब आर्टिकल 63A के खिलाफ वर्जी हो गई है। देखिए आर्टिकल 63A क्या कहता है कि पार्टी हेड नहीं, यानी कि जो पार्लिमानी हेड है वो इस चीज़ का मुजाज है कि वो अपने जो उनके वोटर, जो उनके MPs हैं, उनको ये कह सके कि आपने फलां को वोट देना, फलां को वोट नहीं देना। यहाँ पर पार्लिमानी हेड कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही। राजा बशारत साहब ने भी यही बात की कि आर्टिकल 63A के तहत ये चीज़ जो है वो बिल्कुल गलत है। चौधरी शुजात किसी भी किस्म के लेटर लिखने के मुजाज नहीं हैं। और उस सब के बाद नाज़रीन किराम कल साजिद भट्टी जो है उनकी ज़ेर सदारत काफ लीग का एक इजलास हुआ और उस इजलास में भी काफ लीग में ये तय पा गया था कि उनका मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो परवेज़ इलाही होंगे, यानी कि काफ लीग जो है वो परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला वोट कास्ट करेगी। और नाज़रीन किराम ये आइन के खिलाफ खुली वर्जी है। एतजाज़ एहसन जो कि सीनियर कानूनदान है उन्होंने कहा यह फैसला बिल्कुल गलत है। बाकी कानूनदानों को मैंने सुना वो भी ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के खिलाफ वर्जी की है और आइन के खिलाफ जाकर यह फैसला दिया है। अब देखें मामला क्या, देखें आइन तोड़ दिया गया है डिप्टी स्पीकर की जानिब से। अगर आइन के खिलाफ वर्जी हुई है तो क्या यहाँ पर आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगेगा? जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया, रात उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर उनके लिए प्रिजनर वैन्स भेजी गई और जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे वफाक के अंदर जिनका नाम कासिम सूरी था, उनकी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया कि आज रात गए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि ये रूलिंग जो है उसको मुअत्तल किया जाए और जो 10 वोट मुस्तरद हुए हैं उनको दोबारा बहाल करके परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए। क्या अदालतें खुलेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालतें कॉल्स पर चली, अदालतें लेट जाती हैं। हमेशा पाकिस्तान के इंसाफ को 2 टकों पर बेचा जाता है और जहां से फैसले होते हैं वहां से फैसला हुआ और परवेज़ इलाही नहीं बल्कि हमदा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया। अब यहां पर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी चुप करके नहीं बैठेगी, वो इस रूलिंग के खिलाफ अदालतों में जाएगी, वो आइन के खिलाफ वर्जी के ऊपर समात लेकर जाएगी कि देखें इस तरह से ये सारा मामला हो जो मैंने आपके सामने रखा, तो लिहाजा इस रूलिंग को मुअत्तल किया जाए। और उस सब के बाद बंद कमरों में यह फैसला हो गया था कि इस मुल्क को श्रीलंका बनने देना है, इस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर देना है। और ये जो सारा मामला हुआ ये 1971 की तारीख को दोहराया जा रहा है। देखिए शेख मुजीबुर रहमान जिसके मैंडेट को मानने से इनकार कर दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और फिर उनको गद्दार करार दिया गया, उनकी पार्टी को जो है वो बैन कर दिया गया और फिर इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ और उसके बाद जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी ने एक मखलूत हुकूमत बनाई थी। और यही शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि मैं फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा हूँ, मैं कायद आज़म के साथ खड़ा हूँ। और यही बात जो है वो आज इमरान खान कह रहा है, उसको गद्दार कहा गया। अब इमरान खान क्या करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नाज़रीन किराम
कल इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को बड़ी खुली वार्निंग दी थी। और उसके बाद ये चीज़ आपने समझनी है कि ये चौधरी शुजा साहब ने लेटर क्यों लिखा। देखिए, चौधरी सालक जो कि वफाक में इनके तहाती हैं, जरदारी साहब ने उनको ऑफर थी कि हम आपको डिप्टी स्पीकर बना सकते, डिप्टी वज़ीर आज़म बना सकते हैं अगर आप जो है वो काफ लीग के खिलाफ इस तरह का लेटर लिखते। लेकिन कल इमरान खान ने न्यूट्रल्स को बड़ी खुली वार्निंग दी। उन्होंने कल कहा कि अगर मेरे मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जो मुल्क के हालात पैदा होंगे और मुल्क के हालात फिर श्रीलंका की तरफ जाएंगे और फिर इस चीज़ का जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा। बंद कमरों में क्या फैसला हुआ इसके खिलाफ देखें। इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया, उनका इशारा था कि अब मैं चुप करके नहीं बैठूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं धरने करूंगा, पब्लिक बाहर आएगी, पब्लिक का रिएक्शन आप देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए कंडीशन क्या होने जा रही है। यह मुल्क की सूरत हाल एक गैर मामूली बन सकती है। अब इमरान खान के सरप्राइज़ का कौम को जो है वो सरप्राइज़ के लिए तैयार रहे। और अभी जो पिंडी की काम पे टांग रही है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब बंद कमरों में क्या फैसला हुआ, जरा स्क्रीन के ऊपर ये खबर देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ज़ेर सदारत ऑल सर्विसेज चीफ्स का इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR, ये समझना आपने ज़रूरी है कि ये इतना इंपॉर्टेंट था ना, ये इजलास इतना गैर मामूली था। एक तरफ पंजाब की ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये एक इजलास हो रहा है। ये इजलास, इसके पीछे अंदरूनी कहानी क्या, इधर आपने समझनी है। इसके लिए आपके लिए मैंने एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट बनाई। देखें इसकी वजह क्या, मैं खुल्लम खुल्ला आपको बताने जा रहा हूँ। वजह यह थी कि इमरान खान ने न्यूट्रल्स को धमकियाँ दी। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया तो मुल्क श्रीलंका की तरफ जाएगा, उसके हालात ये बन जाएंगे। अब उस सब के बाद नाज़रीन किराम रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके खिलाफ साजिश हुई। अब देखें, उसके मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पहले वफाक में मैंडेट उसका चोरी किया गया। आज 186 यानी कि वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके वोटों को मुस्तरद कर दिया गया। एक बड़ी साजिश इमरान खान, अब इससे भी बड़ी साजिश तैयार हुई है। देखें, क्या आज भी अदालतें जो हैं वो सो मोटो लेंगी? क्या आज भी अदालतें जो हैं वो आइन के खिलाफ वर्जी की गई? एक आइन शिकन जो है वो एक कुर्सी पर बैठकर, मसनद पर बैठकर जिसने आइन तोड़ा, क्या उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा? अब यहाँ पर इमरान खान ने जो धमकियाँ दी थी, कल जो उन्होंने तकरीर की थी, अब जो मीटिंग हुई है ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहलू क्या हैं, अब इसके पहलू आपने समझना। देखें, इमरान खान की कल धमकी और अब ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो असम्बली के बाहर पहुंच चुके हैं। एहतजाज होगा, इमरान खान पब्लिक बाहर निकालेंगे, वो धरने करेंगे। अब जो है वो हालात और गेम हाथ से निकल चुकी है, पाकिस्तान या श्रीलंका। अब यहाँ पर फैसले क्या हुए देखें। जो आज सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, इसमें तय किया गया कि इमरान खान से कैसे निपटना है। इमरान खान धरना लेकर आएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, अवाम हमारे खिलाफ सड़कों पर निकलेगी, अवाम का रिएक्शन इन लोगों को पता है, मिसकैलकुलेशन पर मिसकैलकुलेशन, और फिर अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। तो सिक्योरिटी की मीटिंग में ये तय पाया है कि ऐसी की तैसी अवाम की, ऐसी की तैसी इमरान खान की, अब हमने इससे निपटना है और इसको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाना है। ये फैसला हुआ है। और उस सब के बाद ये जो इजलास हुआ है, ऐसे मौके पर जहाँ पर पंजाब के अंदर ये सूरत हाल थी, वज़ारत आला का इंतखाब था और सबको पता था कि दंगे फसाद और ये सारी सूरत हाल पैदा होनी है, तो उस टाइम पर ये इजलास होना, सिक्योरिटी का इजलास होना, सर्विसेज चीफ का इजलास होना बड़ा मायने खेज था। अगर मजीद इमरान खान बिगड़ते हैं, वो सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, वो मजीद इनको लताड़ते हैं, न्यूट्रल्स को एक्सपोज करते हैं, तो आर्टिकल 6 के जो चल रहा है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और आर्टिकल 6 इमरान खान पर लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत होगी, क्योंकि पार्लियामेंट मुजाज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाफी ऑर्डर दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकती है, तो इस पर कमेटी भी बनी हुई है। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।